हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है संडे का दिन और आज एक्चुअली हम लोगों ने कुछ हम लोग सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा वीकेंड बच्चों को ऑफ है। बच्चों का सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। सो बच्चों को ये सारे डेज ऑफ थे, तो हमने सोचा कुछ स्पेशल करते हैं, क्या किया जाए। अब हम लोग सोच रहे थे कि किधर जाया जाए, क्या किया जाए। कोई एक्टिविटी ऐसी समझ नहीं आ रही थी, तो फिर फाइनली हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग चलते हैं जी मॉल। और कौन से मॉल जाएंगे? हम लोगों ने जाना है जी एक मॉल जो एडमिंटन में नहीं है। एडमिंटन के पास एक जगह है, उसका नाम है जी लड्डूक, और लड्डूक में है जी वो मॉल। और ये प्रीमियम मॉल है। यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स मिलते हैं। लाइक आप वहाँ जाएँ, आपको काफ़ी अच्छी डील्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आई डोंट नो हमने क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना, तो वो आपको दिखाऊंगी जब हम वहाँ जाएंगे। तो मैंने सोचा उससे पहले थोड़ा इंट्रो बनाती हूँ। अभी मैंने बस घर की क्लीनिंग डन की है, बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया है, लाइट सा, क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं बाहर से कुछ ना कुछ तो खाना हो ही जाता है। तो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे उनके फूड कोर्ट्स वगैरह खुले होंगे कि नहीं खुले होंगे, तो हम जाएंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। तो हमने क्या किया, बस हल्का फुल्का नाश्ता किया, घर की मैंने हल्की फुल्की क्लीनिंग की। अभी मैं जा रही थी तैयार होने के लिए, तो मैंने कहा चलो पहले इंट्रो बनाती हूँ, फिर आपको लेके जाऊँगी और आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ जब भी मुझे किसी जगह जाना होता है। मैं तो सबसे बच्चों से ज़्यादा मैं एक्साइटेड होती हूँ। मेरे मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं कि हमने कहीं भी जाना होता है तो सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है ना, वो मेरे चेहरे पे होती है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हम जाएंगे एज अ फैमिली। और ये ऐसी जगह है, मॉल्स वगैरह में मेरे बच्चों को भी जाना अच्छा लगता है। लाइक अगर उनको ये पता हो कि हम कोई टारगेट नहीं कर रहे शॉपिंग को, हम सिर्फ वैसे ही जा रहे हैं वॉक अराउंड करने के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो बड़े ही खुश होते हैं। तो हम चलते हैं। बच्चे भी ऑलमोस्ट तैयार हो रहे हैं, कोई तैयार हो चुका है, कोई हो रहा है, बस मेरी तैयारी रह गई है। क्योंकि माओं का आपको पता है, उनको पहले घर की क्लीनिंग करनी है, घर साफ कर लो, खिला पिला लो, बच्चों को कपड़े दे दो, हस्बैंड के लिए कपड़े निकाल दो, सारे काम कर लो, एंड पे हमारी बारी आती है। तो अब आ गई है जी मेरी बारी। मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, फिर आपको लेके जाऊँगी अपने साथ और आपको दिखाऊंगी भी कि हम लोग क्या लेने वाले हैं। कुछ तो हमारे प्लान्स हैं, लेकिन अभी इतना श्योर नहीं है कि हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आपको पता है खाम खाम में आपको इतनी चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। और मेरा तो ये रिकॉर्ड है कि मैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आती हूँ। ऑल दो मैंने अभी बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया। आपको मैंने जो हॉल दिखाया था, मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी कपल ऑफ मंथ कोई शॉपिंग करनी चाहिए, लेकिन फिर भी यू नेवर नो। हम ख़वातीन का तो आपको पता ही है कि हम लोग जब भी जाते हैं हमें कुछ ना कुछ बड़ा अट्रैक्टिव लग ही जाता है, वो अट्रैक्शन में जाके हम लोग वो चीज़ें बाय कर लेते हैं। और आई नो कि बहुत सारी ख़वातीन मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे, क्योंकि हम जाते हैं किसी को कंपनी देने के लिए। पाकिस्तान में तो ये होता है कि खाला की बेटी जा रही, कोई फुफ्फी की बेटी जा रही है, नंद जा रही है, भाभी जा रही है, तो आप कहते हैं चलो हम आपके साथ ऐसे ही चलते हैं। जब हम जाते हैं तो वापस हम कभी भी खाली हाथ नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये यकीन है कि ख़वातीन की ये इंटरेस्ट की कोई ना कोई चीज़ उनको मिल ही जाती है। तो चलें बातें करते हैं बाद में। मैं अभी होती हूँ तैयार, फिर हम निकलते हैं, मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। सो लेट्स गो टुगेदर। चलें जनाब, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जी मॉल। इसका नाम है जी प्रीमियम आउटलेट मॉल, और ये लड्डूक में है। और मैंने रास्ते में कोई वीडियो नहीं बनाई ट्रैवलिंग की, क्योंकि आज मैं ड्राइव कर रही थी और नवीद मेरे साथ बैठे थे। तो मैंने कहा चलो आज रास्ते की नहीं बनाते। तो अभी बस हम लोग उतरे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल के अंदर। तो बच्चे एक्साइटेड भी थे, साथ के भी कहते कि अम्मा आई डोंट नो कितने लोग होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने रिस्ट्रिक्शंस होंगी। लेकिन एंटर होते साथ ही सबसे बड़ा जो हमें रिलीफ मिला वो ये मिला कि इस मॉल में ये सारी जो सिटिंग एरियाज़ हैं वो ओपन थे। हमारे पास जो मॉल्स हैं, वेस्ट एडमिंटन मॉल है, किंग्सवे मॉल है, लाइक कितने मॉल्स हैं, सब में सिटिंग जो सीट्स का जो एरिया है वो सारे उन लोगों ने टेप किए हुए हैं कि आप उनको यूज़ नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते। तो ये भी एक बड़ी रीज़न होती है कि जब आप मॉल जाते हैं, अगर आप थक जाते हैं तो आपका दिल करता है आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें। जैसे हम लोग इधर अंदर आए हैं और नवीद आई थिंक अपना मास्क भूल गए थे, तो वो लेने गए, तो हम लोग यहाँ पे सब बैठ गए। तो मैं यही कह रही थी कि अगर आपके पास बैठने की जगह नहीं होती तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ऑल दो आप शॉपिंग करें या आप शॉपिंग ना करें, आप लोगों को इतनी थकावट हो जाती है कि आपका दिल नहीं करता फिर वॉक करने पे। तो जनाब ये है जी मॉल, और इस मॉल में कम लोग थे। लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कम लोग होंगे, तो इधर कम ही लोग थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कुछ भी नहीं था। लोग बिल्कुल थे, शॉपिंग कर रहे थे और इतनी नहीं लाइनअप थी हर स्टोर के बाहर, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ज़्यादा हैं, स्टोर में लोगों की कैपेसिटी कम है। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो हम लोग जाते हैं, देखते हैं क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। आपको सच्ची बताऊँ तो जब मैं मॉल के अंदर आई तो मैंने जो स्टोर भी देखा, मैंने कहा नहीं इससे अच्छी चीज़ें तो हमारे पास हैं, इससे अच्छी चीज़ें तो हमारे पास वेस्ट एडमिंटन में है। लाइक मैंने एक बात सुनी थी, वो लोग कहते थे कि अगर आप
वंस अगर आप वेस्ट एडमिंटन मॉल, जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है, कि अगर उस मॉल में चले जाएं तो आपको कोई स्टोर्स, कोई मॉल्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं आपको सच बताऊं तो मैंने तजाना को बोला, तजाना अब इतना भी अच्छा नहीं है, इतना हम दूर आए हैं घूमने के लिए, लेकिन हमारी नीयत तो थी कि चलें थोड़ी सी ड्राइव हो जाएगी, थोड़ी सी हम लोग आउटिंग हो जाएगी, तो हम चले जाते हैं। तो तजाना बोलता है अम्मा आपको आदत है ना वेस्ट एडमिंटन में जाने की, तो इसलिए आपको ये मॉल्स अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि वाकई ही जब आप अपने उसी जगह पे जाते हैं जो वर्ल्ड फेमस होती है, तो आपको फिर दूसरी जगह ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। तो बस जनाब अभी हम लोग आए हैं फूड कोर्ट की तरफ देखने के लिए कि क्या कोई चीज़ खुली है। तो देख लें, सारा फूड कोर्ट जो है वो बंद था। सिटिंग एरियाज़, स्टोर्स खुले, लाइक जो स्टोर्स हैं, जो शॉप्स हैं वो खुली हुई हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स, जो भी आप इनको बोल लें। फूड की आप फूड बाय कर सकते हैं, लेकिन बैठ के खा नहीं सकते आप लोग। तो हम लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए, लें फूड के ना लें। अभी हम सोच रहे थे कि बाहर जाके कुछ खा लें, लेकिन जैसे यहाँ से गुजरे इतनी खुशबू आई फूड की, खाने की, तो बच्चे कहते हैं अम्मा कुछ खा ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हम ले लें। मैंने कहा चलो फिर यूँ करते हैं, हल्का सा ऊपर से लूप लेके आते हैं और फिर आके हम लोग यहाँ से फूड बाय करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ ना कुछ सिटिंग प्लेस ढूंढनी पड़ेगी कि जिस तरह से हम जहाँ पे बैठ के उसको खा तो सके। अब चलते चलते तो हम खा नहीं सकते हैं, तो अभी हम वॉक भी कर रहे हैं, साथ साथ हमारी नीयत ये भी है कि हम लोग ये देखें कि हमें कोई जगह मिल जाए बैठने के लिए। तो सारे लोग वहाँ बैठ जाएंगे और 1 या 2 लोग जाएंगे जो कि बाय करने जाएंगे, बाय करके फ़ूड लाएंगे और वहीं पे हम बैठ के खा लेंगे। तो मैं आपको मिकाइल के दिखा रही हूँ आप मिकाइल के सैंडल्स देखिए। आज उसने बोला कि मैंने बाबा की तरह सैंडल्स पहने हैं। आपको याद होगा मैंने आपको अपने शॉपिंग हॉल में दिखाए थे, मैंने इन सब बच्चों के ने लिए थे सैंडल्स। तो ये कहता कि अम्मा मुझे तो यही पहन के जाना है, पापा भी तो पहनते हैं, मैंने पहना। तो मैंने इसके पापा को बोला क्या करें, कहते नहीं पहनने दो। तो मुझे बल्कि इतना अच्छा लग रहा था मिकाइल सॉक्स के साथ अपने सैंडल्स में, मुझे तो बड़ा प्यारा लगा। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो कहता अम्मा आप क्या कर रही थी, मैंने कहा मैं तुम्हारे पाँव दिखा रही थी तो इस तरीके से मिकाइल ने आज जी अपने जो कोई भी जो रनर्स, कोई भी बाकी जूता पहनने से इनकार किया। उसने कहा नहीं मुझे सब कुछ पहनना है, लेकिन मुझे जूता जो है वो यही वाला पहनना है, मुझे दूसरे जूते नहीं पहनने हैं। तो हम लोग आए हैं जनाब, ये देखें यहाँ अर्बन प्लैनेट था। आई थिंक ये क्लोजिंग हो रही है, कुछ हो रही है, यहाँ पे हर चीज़ डील पे थी, लेकिन कुछ भी हमने नहीं लिया, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज जिब्राइल इतने मज़े के मूड में थी, इतनी खुश थी जिब्राइल, क्योंकि इतने अरसे के बाद हम घर से निकले थे। नॉर्मली ऐसी हरकतें करती नहीं है, लेकिन आई डोंट नो आज इसको क्या हुआ था। आज ये इतना इंजॉय कर रही थी। अम्मा आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लाइक एक्साइटेड कि हम मॉल जा रहे हैं पूरी फैमिली। आई थिंक इस तरीके से हम पूरी की पूरी फैमिली शायद 1-1.5 साल के बाद किसी भी मॉल गए हैं। हम नॉर्मली ये होता था कि मैं दजाना के बाबा, या दजाना और मैं, या बैब्रिस और मैं, और कभी 3-4 बच्चे और मैं, लाइक हम पूरी फैमिली नहीं निकले थे तकरीबन जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था। तो आज वो बड़ी खुश थी और उसको कुछ नहीं लेना था। अम्मा ये भी नहीं ख़रीदना। मैंने इसे पूछा अगर तुमने कुछ लेना तो बताओ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना फैमिली टाइम, कि मैं फैमिली के साथ मॉल में आई हूँ। तो आज ये बड़ी खुश थी और इसकी खुशी आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी। आज इसने इतनी बातें की हैं, थ्रू आउट ये बातें करती रही और इतनी एक्साइटेड थी। हम लोग इसकी बातों पे हंस रहे थे कि इसको ज़रा चेक करें कि ये कितनी खुश है। और बच्चों की खुशी जो होती है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है। तो जनाब हमने एक छोटा सा लूप लिया, वापस आ गए हम जी KFC में। और KFC में आप मुझसे फिर पूछेंगे कि गुल क्या आपके पास KFC हलाल है? तो नहीं जी, KFC हलाल नहीं होता, इनके पास वेजी कॉम्बो मिलता है। बस जी उस वेजी कॉम्बो में एक बर्गर होता है, फ्राइज़ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होता है। तो ये मज़े का होता है और इनका बल्कि ये ज़्यादा महंगा देते हैं नॉर्मल चिकन और बाकी चीज़ों से। इनके पास जो वेजी की है वो प्राइस ज़्यादा होती है। इसमें सिर्फ ये आई थिंक सैंडविच आई डोंट नो लाइक $10 का कि $11 का, इस तरीके से इनका पूरा कॉम्बो मिलता है। तो ये लोग एक्सपेंसिव देते हैं। तो जनाब फाइनली हमने फ़ूड ख़रीद लिया KFC से, वेजी वाला मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग मुझे पूछने वाले हैं। तो अभी हम लोग आके बैठ गए हैं और बैब्रिस और दजाना के बाबा वो कहीं गए हुए थे, तो बस उनका वेट करें कि वो आ जाएं। तो उनके आते ही हम लोग फिर यहाँ पे खाएंगे बैठ के। आई एम श्योर कि आपको मेरी आवाज़ आज बड़ी चेंज लग रही होगी। इसके पीछे एक राज है, मैं जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा जागती रहती हूँ तो मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है। मुझे मेरे हस्बैंड इतना छेड़ते हैं, वो कहते हैं बस ये जाग लिया ना इसने आज काफ़ी, अब इसकी आवाज़ बदल जाएगी। या मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है, लाइक मेरी थकावट मेरी आवाज़ में आ जाती है। तो आज क्योंकि हम लोग पूरा दिन बाहर निकले रहे, घूमते फिरते रहे, लाइक चलते फिरते रहे, तो जब मैं वापस आई हूँ तो वापस आने के बाद जब मैंने इसका वॉइस ओवर किया तो मैंने कहा अल्लाह ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं लग रही। लेकिन अब आप बर्दाश्त करें क्योंकि मेथ की आवाज़ मेरी ऐसी ही आती है। तो चले जनाब अभी हम आ गए हैं जी वॉशरूम में फ्रेशन अप होने के लिए। तो बस बच्चे हो जाएंगे फ्रेश अप और उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा अपने लिए डिनर लेने के लिए। डिनर लेंगे, डिनर लेके हम घर जाएंगे।
डिनर खाएंगे नहीं जल्दी, डिनर लेके घर रख देंगे, फिर मैं और नवीद जाएंगे कॉफ़ी पे, बच्चों को घर में ड्रॉप करेंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे कॉफ़ी पे। कॉफ़ी पी के आएंगे तो रात को हम लेट खाएंगे डिनर, क्योंकि वीकेंड है, एज़ आई टोल्ड यू कि बच्चों का तो लॉन्ग वीकेंड है और नवीद की भी क्लासेस वगैरह नहीं हो रही, तो इसलिए हम लोग ज़रा फ्री हैं, रिलैक्स हैं कि रात को देर तक हम जागेंगे, देर से खाएंगे और फिर देर से सोएंगे ताकि सुबह थोड़ी देर तक हम लोग सोए रहें। लेकिन आप यकीन करें, मॉर्निंग में हम रोज़ सुबह 8:30-9 बजे तक उठ जाते हैं। अगर बच्चे रात को 1-1, 2-2 बजे भी सोते हैं ना, तो सुबह 7:30-8 उठ के बैठे होते हैं। ऐसी उनकी वो बॉडी का वो जो है ना सारा सिस्टम वो सेट हुआ हुआ है टाइम पे कि वो लोग नहीं जाग सकते, बहुत सो नहीं सकते बहुत ज़्यादा देर तक। तो जनाब फाइनली हम लोग आ गए हैं मीन पिज़्ज़ा। ड्राइव आज कोई भी आपको नहीं दिखा रही क्योंकि मैं ड्राइव कर रही हूँ, थ्रू आउट मैंने ड्राइव की, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मूड हो रहा था कि नहीं जी मैं साथ में बैठूंगा और तुम करोगी आई ड्राइव। तो बस मैंने ही ड्राइव की और खूब मज़े से मैंने ड्राइव की, इंजॉय की, क्योंकि मुझे ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने इतने सालों से ड्राइव की है तो वो अब थक गए हैं। तो अभी हमने पिज़्ज़े का ऑर्डर दे दिया, अभी हम गाड़ी में बैठे हैं और मैंने इसलिए मास्क पहना हुआ क्योंकि मैं गई थी पिज़्ज़ा ऑर्डर देने के लिए, तो अभी मुझे पिकअप करने के लिए भी जाना है और फाइनली हम लोग आ गए थे जनाब घर। तो जनाब मैंने घर आके पिज़्ज़ा आप दोबारा से हीटअप करना है, लेकिन आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि आई फर्स्ट टाइम एवर मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने $0 स्पेंड किया है जी मॉल में। हम खाली हाथ गए, खाली हाथ वापस आए, मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप यकीन करें हम इतने सरप्राइज थे। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा आज हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा, आज हमने कुछ भी नहीं लिया। तो जनाब वाकई हमने कुछ भी नहीं लिया, खाली हाथ गए थे खाली हाथ आए हैं। तो चलें जनाब इसी नोट पे लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आई नो आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, जो मैं मॉल जाती हूँ, बाहर घूमती फिरती हूँ, तो सिर्फ आपके लिए सारी वीडियोस बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट कीजिएगा।